हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम एक फिर से नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है शेड्यूल्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। तो ये शेड्यूल जो है अनुसूचियाँ, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने शेड्यूल हैं? 12, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी 1950 में। लेकिन बाद में ये अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी। तो शुरुआत में इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स थे, बाद में वो 12 हो गए। तो कौन कौन से थे, क्या क्या था उसके बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, शेड्यूल फर्स्ट यानी कि अनुसूची फर्स्ट में क्या है? शेड्यूल फर्स्ट में है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल डिमार्केशन। मतलब शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, अनुसूची फर्स्ट के अंदर केवल ये चीज़ दी गई है कि भारत में कितने राज्य होंगे, कितने संघ शासित प्रदेश होंगे और उनका जो टेरिटरी है, टेरिटोरियल डिमार्केशन है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सारी चीज़ें। तो इसके हिसाब से जो प्रेजेंट में हमारे इंडिया में स्टेट हैं, स्टेट यानी कि राज्यों की संख्या है 28 और संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या है 8, ठीक है ना। ये प्रेजेंट का है। ये पहले ये अलग था, 29 राज्य थे, ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 29 में से उसको एक केंद्र को हटा दिया था, जम्मू कश्मीर को, और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया था। तो वो फिर चेंज हो गया था। उसके बाद फिर से जनवरी 2020 में हुआ था, वो दमन एंड दीव को और उसको एक और था, उसको मिलाकर उन्होंने एक ही बना दिया था, ठीक है ना। तो दादरा एंड नागर हवेली। तो ये शेड्यूल सेकंड की बात करते हैं हम। अब जो शेड्यूल फर्स्ट मैंने बताया कि टेरिटोरियल डिमार्केशन, तो जो इसमें पावर है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में कोई भी उनकी बाउंड्रीज़ में चेंज करना या कोई नया स्टेट बनाना या फिर उनका नाम चेंज करना, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। और ये कहाँ दी गई है? ये आर्टिकल 3 में दी गई है, अनुच्छेद 3 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट के नेम चेंज कर सकती है, उनकी बाउंड्रीज़ में फेरबदल कर सकती है, या फिर न्यू मतलब नया स्टेट बना सकती है, यूनियन टेरिटरीज बना सकती है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल सेकंड की। तो शेड्यूल सेकंड में क्या है? शेड्यूल सेकंड में है सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि वेतन, भत्ते और पेंशन जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी कौन कौन आते हैं इसमें? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ ऑल स्टेट्स और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। लोकसभा के जो अध्यक्ष और वो होते हैं, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन जो सारे हैं, अब इनके जो ये चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, ये कौन करता है? मैंने बताया ना, सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन्स, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट के पास पावर होती है, ठीक है। ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है किसका कितना होगा। लेकिन इसमें जो 2 चीज़ें मैंने बताई ना, एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आप ध्यान रखना, इन दोनों के जो वेतन और भत्ते और ये पेंशन वगैरह होते हैं, वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है, वो डिसाइडेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये तरीके से लिख के दे देते हैं। तो इसमें बताइए कि ये, तो फिर आपका ऑप्शन उस टाइम प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इन दोनों के, ठीक है। ये तो इनके हो गए। अब हम आगे बात करते हैं शेड्यूल थर्ड के बारे में। तो शेड्यूल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के बारे में हम देखते हैं। बेसिकली जो ये अनुसूचियाँ होती हैं, इस तरह में ये होता है कि इस अनुसूची में जो इन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया, जो चीज़ डाल दी, उससे रिलेटेड ये कानून केवल इसी अनुसूची में होगा, ठीक है। उससे उसका अथॉरिटी या उससे पावर्स रिलेटेड जो भी है चीज़, सब्जेक्ट मैटर जो भी है, वो उसी में रिलेटेड होगा। अब शेड्यूल थर्ड क्या कहता है? ओथ टू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि इसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। वो कौन कौन होते हैं? वही सब होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और वगैरह। अब शेड्यूल 4 के बारे में हम बात करते हैं। शेड्यूल 4 में क्या दिया हुआ है? एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं
उनका जो एलोकेशन होता है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में दो हैं, एक दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है ना। यहाँ राज्यसभा मेंबर। और शेड्यूल 5 अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। शेड्यूल एरियाज जो भी होंगे और शेड्यूल ट्राइब्स, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग उनकी जो भी पावर होगी या जो भी उनको कंट्रोल करने के लिए लॉज वगैरह, वो सब शेड्यूल 5 उसके बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 6 की। इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज, कुछ जगहों के। कौन है वो? 4 जगह ये हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो शेड्यूल 6 के अंदर ये पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए वो 4 कौन कौन सी जगह हैं, तो वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल 7 की। 7 में क्या दिया गया है? लिस्ट दी गई है, कानून जो बनाए जाते हैं वो कौन कौन सी किस किस के पास पावर होती है। तो वो शेड्यूल में आपको लिख के बता देता हूँ कि स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट में जो पावर होती है वो यूनियन के पास होती है, यानी कि केंद्र के पास। उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें केवल केंद्र के पास पावर है कि उसमें कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर होती है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती है। तो मैं सब्जेक्ट आपको लिख के बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लिस्ट में आती है, पुलिस कौन सी लिस्ट में आती है। वो मैं पूरी लिस्ट आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था ना, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो होती है, संघ सूची, इसमें जो पावर होती है वो होती है पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना। पार्लियामेंट के पास पावर है इससे रिलेटेड कानून, केंद्र के पास। इसमें राज्य और इसमें कोई भी बना सकता है, केंद्र भी या राज्य भी, ठीक है। केंद्र राज्य दोनों के पास अधिकार होता है इससे रिलेटेड कानून बनाने का। कौन कौन से होते हैं? मिलिट्री फोर्सेस, CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे, जनगणना, इंडियन पोस्ट हो गई, और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और UPSC। तो इससे रिलेटेड कोई भी कानून होगा, कुछ भी होगा, वो सब केंद्र के पास पावर है। अब स्टेट लिस्ट में क्या कहता है? पुलिस, पब्लिक हेल्थ, जेल, एग्रीकल्चर, रोड्स, लैंड्स, इरिगेशन, सिंचाई या इलेक्ट्रिसिटी, सिनेमा, ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। अब जो एजुकेशन है ये पहले स्टेट लिस्ट में थी, एजुकेशन जो थी पहले स्टेट लिस्ट में थी, बाद में ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाली गई थी। तो ये किस तरीके से डाली गई होगी? जाहिर सी बात है कोई अमेंडमेंट हुआ होगा या संशोधन हुआ होगा। तो वो कौन सा संशोधन था? तो वो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CAA, ठीक है। इसके द्वारा ये एजुकेशन जो थी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के अंदर डाली गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आता है शेड्यूल 8। तो शेड्यूल 8 जो बात करता है वो भाषाओं के बारे में बात करता है, वो भी हम अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो शेड्यूल 8 जैसे मैंने बताया था कि वो भाषाओं के बारे में बात करता है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अब जो प्रेजेंट में लैंग्वेजेस हैं वो 22 हैं, ठीक है, 22 भाषाएँ हैं संविधान में वर्णित। लेकिन शुरुआत में जब संविधान बना था तो तब केवल 14 भाषाएं थीं, ठीक है ना। तो 14 से आगे जितनी भी हैं वो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सी भाषा कब कौन से संविधान से जोड़ी गई थी वो मैं आपको बताता हूँ। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, उसके द्वारा सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। ये सारे जो अमेंडमेंट हैं ये लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके बाद, उसके द्वारा 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, एक नेपाली, एक मणिपुरी, एक कोंकणी, ठीक है। और फिर हुआ था 92वां संविधान संशोधन 92nd, ठीक है। उसमें 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथली, ठीक है। तो ये सारी भाषाएं ऐड करने के बाद जो एट प्रेजेंट है वो 22 लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं हम शेड्यूल 9 की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल 8 ही अनुसूची थी, बाद में वो 4 जो थी वो संविधान संशोधन के द्वारा ऐड हुई थी। वो कौन कौन सी थी? शेड्यूल 9, 10th, 11th और 12th। तो शेड्यूल 9 जो थी वो लैंड रिफॉर्म एक्ट से रिलेटेड है, यानी कि भूमि सुधार अधिनियम के जो भी कानून होंगे वो इसमें डाले जाएंगे 9th शेड्यूल में। ये किसके द्वारा जोड़ी गई थी? ये
संविधान का पहला ही संशोधन जो हुआ था 1951 में, वो इसी चीज़ के लिए लेके हुआ था, ठीक है ना, शेड्यूल 9 में। और शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल रोक कानून, ये 52nd CAA अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 10वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। शेड्यूल 11 में क्या है, ये पंचायत ऐड हुई थी। पंचायत जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुई थी। इसमें इसी से रिलेटेड जो इसकी पावर है, पंचायत की पावर है, अथॉरिटी है, इस चीज़ सारी चीज़ से रिलेटेड जो मैटर होगा वो शेड्यूल 11 में होगा, ठीक है ना। ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अब शेड्यूल 12 में म्यूनसिपैलिटीज़, इसमें भी म्यूनसिपैलिटीज़ की पावर्स, अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें अनुसूची 12 के अंतर्गत दी गई हैं। ये 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। ये दोनों ही जो अमेंडमेंट हुए थे वो 1992 में हुए थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। और शेड्यूल्स के बारे में ये सारा कवर हो गया। 12 शेड्यूल थे, वो मैंने आपको बता दिए। लैंग्वेजेस से रिलेटेड बता दिया था। इम्पॉर्टेंट जो है वो 7th से ज़्यादा आता है, 8th से ज़्यादा आता है। और कभी कभी ये चीज़ बहुत पूछते हैं कि ये कौन सी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुई थी। तो तब तक ठीक है फ्रेंड्स।